अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हैमिश फाल्कनर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा है। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसान स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा, कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल को रोकना होगा। अंजुमन हुसैनिया बिम्बर आज़ाद कश्मीर का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इज़हार लाताल्लुकी एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। अंजुमन हुसैनिया बिम्बर आज़ाद कश्मीर ने इंतशारी कमेटी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन अमा को ख़राब करने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से रोक दिया। अंजुमन हुसैनिया बिम्बर आज़ाद कश्मीर के जारी इलामे के मुताबिक मुहर्रमुल हराम सब्र, कुर्बानी, इसार और हक को सदाकत के पैगाम को याद करने का महीना है। एलामिया के मुताबिक इंतशारी कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस जारी दफा 144 के निफाज से मजहबी इज्तिमात मुतासिर होने का खदशा है। हमारा किसी एहतजाजी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। नौजवान कशीदगी और तसादुम का बायस बनने वाले इकदाम से इज्तनाब करें। वफाकी वज़ीर बराए IIT शिजा फातिमा ख्वाजा इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। 200 ख़वातीन की बात नहीं है, ये आने वाले 200 फैमिलीज़ की और ख़ानदानों की जनरेशन्स की बात है। आज से चंद साल बाद ये जो इसका आप स्पिल ओवर इफ़ेक्ट देखेंगे वो इन इंडिविजुअल से बहुत बढ़ के, और इससे आपको इस चीज़ का हम हर रोज़ की अपनी रेगुलर मीटिंग्स में और बोर्ड रूम्स में इतने मसरूफ़ होते हैं, मगर इस तरह के मौक़ों पे इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारी छोटी सी एफ़र्ट जो है वो कैसे हज़ारों, लाखों और पाकिस्तान की जिस तरह से आबादी है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ उनको तब्दील करने में और उनको बेहतर करने में हमारी छोटी छोटी एफ़र्ट्स कैसे अपना किरदार अदा कर सकते। आगे बढ़े और आपको बताएं, रहीम जार खान के इलाके सादिकाबाद में 19 साल लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद गाड़ी तले कुचलकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुल्ज़मान ने वाक़ये को हादसा जाहिर करने की कोशिश की, जबकि FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नौजवान लड़की को जानबूझकर गाड़ी तले कुचला गया। मुतासरा ख़ानदान ने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पंजाब में गैर कानूनी फीट मेल्टिंग, बोन क्रशिंग और आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ बिलामताज क्रैकडाउन जारी है। मुतअद्दिद गैर कानूनी यूनिट्स के इन्हदाम और सीलिंग के बाद EPA निगरानी के मरहले में दाखिल हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक ड्रोन सर्विलेंस टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। बंद या मस्मार किए गए यूनिट्स को दोबारा फाल होने की हर किस इजाजत नहीं दी जाएगी। 11 और 12 जून को मजमूई तौर पर 263 सनती यूनिट्स का मुआयना, खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद यूनिट सील, 1 यूनिट मस्मार, FIRs के अंदराज और जुर्माने आयद किए गए। पंजाब में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने पिटीशन पर दायर दरखास्त का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक दियामर हल्का 16 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह शाह के हक में फैसला सुना दिया गया, जबकि आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक की दरखास्त खारिज कर दी गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक की दरख्वास्त को खारिज किया गया है। इस हल्के से मुतालिक बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने फैसला जारी कर दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत कराने का केस। दरख्वास्त गुजार ने दस्तखत शुदा पावर ऑफ अटर्नी फ्राहम कर दिए जाने की बुनियाद पर दरख्वास्त वापस ले ली। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने कहा, अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद कर दिया गया, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हमारे एक और केस में डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बावजूद पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवाकर नहीं दिए गए। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए, वो मामला हमारे सामने नहीं, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी के मेडिकल चेकअप की मुतफरिक दरखास्त पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत के लिए अदालत से रुजू किया गया। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक की तरफ से रिपोर्ट अदालत में जमा करार दी गई। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक ने अदालत को बताया, अदालत के अहकामात पर अमल दरामद हो चुका है। रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 की हदूद में 23 साल हमाद सलीम पुरस्कार तौर पर जाँ बाक हो गया। हमाद सलीम की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। ज़राए के मुताबिक हमाद सलीम 7 और 8 जून के दरमियान शब अपने ससुराल आया था और वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी था जो चंद रोज कबल ही रावलपिंडी पहुंचा था। वर्सा ने वाक़ई को खुदकुशी करार देने की कोशिश मुस्तरद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हमाद सलीम को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अहले खाना ने वाक़ई की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि मौत की हतमी वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब में तरक्की अटक से विहाड़ी और रहीम यार खान तक पहुंच चुकी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई है। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा, पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। अज़मा बुखारी का कहना था, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम तारीखी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इलेक्ट्रिक बसों का जाल पंजाब की 147 तहसीलों तक फैलाया जाएगा। अज़मा बुखारी का कहना था, मरियम नवाज ने 2 सालों में गुज़िश्ता सालों की महरूमियों का अजाला कर दिया है। बजट आवाम के लिए होते हैं। बजट में खाने पीने की अशिया सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाएं तो फिर समझ लें, ये बजट अरबों रुपए रखने वालों का बजट है। बिजली होगी तो कारोबार होगा। आवाम में कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है तो कारोबार कैसे होगा। पंजाब के बजट पर ताजरों का रद्द-ए-अमल। मज़ीद तफसीलात शेख रशीद से। जी बिल्कुल, वफाक के बाद पंजाब का बजट भी गुज़श्ता रोज़ पेश कर दिया गया है और पंजाब के बजट के हवाले से ताजर क्या कहते हैं, सनअतकार क्या कहते हैं। मैं इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हूँ और एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पंजाब का बजट कैसा है। आवाम के ऊपर जुल्म है। देखो, सब कुछ महंगा कर दिया, कारोबार नहीं है, सब लोग परेशान हैं। तो ये बजट और भी इससे इजाफा और भी ज़्यादा करना है, महंगाई तो क्या करेगा ये लोग। बिजली का बिल कहाँ पहुँच गया, बिजली तो है नहीं, अभी बिजली आ गया। यही लोड शेडिंग है और सब कुछ ये महंगाई है। तो इसको चाहिए भाई काम कर लो, ये और भी आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जब वो बजट बनाएं तो उसमें कारोबारी लोगों के हवाले से, गरीब के हवाले से जो रिलीफ देना है उसके हवाले से बजट दिया जाए। जी, नए माली साल का बजट आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में क्या तजवीज़ रखी गई है, बता रही हैं सिंध असेंबली में मौजूद हमारी नुमाइंदा आबिदा खान। जी बिल्कुल, नए माली साल का बजट 2026 और 27 जो है सिंध असेंबली में आज सहपहर 3 बजे पेश किया जाएगा और ये बजट जो है इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे। साथ साथ ये भी बताते चले कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 11वीं मरतबा जो है बजट पेश करेंगे और ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जो है सिंध काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट तजावीज़ जो है वो पेश की जाएंगी और जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाएगा और उसके बाद सहपहर 3 बजे सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है